तो चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा कि एपिसोड 3 में ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम करंट मार्केट प्राइस, बिड प्राइस, रिस्क मैनेजमेंट एंड चार्ट स्ट्रक्चर तो और मार्केट का बिहेवियर को एक क्विक ओवरव्यू दूंगा, जिसमें आप चीज़ों को सिर्फ एक्नॉलेज करें। एंड बाद में मैं आपको इसमें और डीप में लेके जाऊंगा, जैसे चार्ट स्ट्रक्चर और चार्ट की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ की क्या स्ट्रैटेजी हो मार्केट में, क्या स्टॉप लॉस है ना, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मार्केट बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और ट्रेड के टाइप्स बताऊंगा। बट और सबसे पहला जो इसमें है हमारा प्राइस टर्म्स, जिसमें मैं करंट मार्केट प्राइस, बिड प्राइस, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, मार्केट में स्टॉक कैसे बाय करते हैं, मार्केट में कैसे स्टॉक को सेल करते हैं, है ना, सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और मैं आपको स्क्रीन की तरफ रिडायरेक्ट भी करूंगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि धन, ज़ीरोधा जो टॉप के ब्रोकर्स हैं दो, उसमें ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, कोई स्टॉक को बाय करते कैसे हैं, कोई स्टॉक को सेल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बाकी इस चीज़ को मैं आपको प्राइस टर्म्स में बेसिकली ज़्यादा फोकस करूंगा, और चार्ट का स्ट्रक्चर और मार्केट बिहेवियर का तो मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्राइस टर्म्स के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कि करंट मार्केट प्राइस क्या है। करंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि जो अगर हम कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो वो करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है। सपोज करो अगर कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है और मुझे तभी तुरंत ही बाय करना है, तो उसको हम बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस पे मैंने बाय किया है ना। बिड प्राइस ये हो गया कि आपको कोई स्टॉक बाय करना है, एंड अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है 199 पे जब आए वो अपने आप बाय हो जाए, तो आप बैठे तो रहोगे नहीं स्क्रीन के सामने कि नहीं 99 आएगा तो मैं खुद बाय कर लूँगा। आप क्या करोगे, बिड प्राइस डाल दोगे एक मार्केट में, जिससे कि उसमें जो है वो ट्रेड अपने आप ही जैसे ही 99 पे चार्ट आएगा वो अपने आप बाय हो जाएगा। आस्क प्राइस सेम है सेलर्स के लिए। सपोज करो आपको कोई स्टॉक बेचना है ना, तो आप कितना नीचे बेचोगे। सपोज करो आपको कोई स्टॉक आपने पहले आप इसमें आस्क प्राइस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों आप पहले बेचोगे इसमें। हम क्योंकि स्टॉक मार्केट में है ना कि हम सिर्फ खरीद के ही पैसे नहीं, बेच करके भी पैसे कमा सकते हैं, कि पहले हम स्टॉक को बेच दें बाद में हम खरीद लें। तो आस्क प्राइस सेम है, बट आप बिड प्राइस पर फोकस करो, ये वरना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। एंड वॉल्यूम तो मैंने आपको बताया ही है कि वॉल्यूम का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ गिवन पीरियड। मतलब कि सपोज करो कोई बाय कर रहा है एक शेयर को आज के दिन, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, तो ट्रेडिंग चल रही है उस स्टॉक के अंदर, तो वो कितने वॉल्यूम में चल रही है, कि मतलब कितने लोगों ने सेल किया, कितने लोगों ने बाय किया, कितनी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो, इसको वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ रिडायरेक्ट करता हूँ, जिसमें मैं आपको करंट मार्केट प्राइस और सारी चीज़ें समझाऊंगा दोनों ऐप्स में, जिसमें ज़ीरोधा एंड धन दोनों में। ठीक है, मैं भी लगाऊंगा, ज़ीरोधा के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे पहले हम धन की तरफ चलते हैं। तो धन में आप इस पेज पे आओगे, जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा आपके पास ये 4-5 ऑप्शन दिखेंगे इधर उधर जाने के। ठीक है, आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, आपका 0-0 दिखाएगा। मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सपोज करो कोई स्टॉक बाय करना है, तो स्टॉक बाय करने के लिए आप सबसे पहले सपोज करो आपको यहाँ पे रिलायंस बाय करना है, तो मैं रिलायंस को क्लिक करता हूँ। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आप आ गए, क्लिक करा। अब ये सर्च कैसे किया था मैं आपको एक बार दिखा दूँ, मैं भूल गया था। यहाँ पे छोटा सा वाईफाई का ऑप्शन दिख रहा है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, सर्च बार का। सर्च बार पे क्लिक करो, सर्च बार पे क्लिक करो, रिलायंस सर्च करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे आप देखो 1309 रुपये का एक शेयर दिख रहा है इसका, एंड यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आपको सपोज करो इसको बाय करना है, तो बाय पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे ट्रेडिंग, पे लेटर एंड इन्वेस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो अब ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में एक डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे सपोज करो यहाँ पे इन्वेस्टिंग में क्या है और ट्रेडिंग में क्या, पे लेटर को तो आपको भूल जाना है, ये अभी ऑप्शन आपके लिए है नहीं, ये बाद की बात है, एंड इतना बेनिफिशियल अभी के लिए आपके लोगों के लिए नहीं है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस पे फोकस करो। ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको स्टॉक बाय करना है, आज के आज ही बेच देना है, तो आप ट्रेडिंग से बाय करें। एंड अगर आपको इन्वेस्टिंग के लिए करना है, सपोज़ करो आपने आज बाय किया, आपको 1-2 महीने बाद शेयर को बेचना है, तो आपको इन्वेस्टिंग पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो अब मैं तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क क्यों है कि लाइक ये चीज़ें तो आप दोनों एक ही ऑप्शन से कर सकते थे। इन्वेस्टिंग से आपने स्टॉक ख़रीदा, आप चाहे उसे आज ही बेच दो अगर आपका मन करे, और आप चाहे उसे 10 साल भी ना बेचो तो भी आपके पास ही वो आपके ब्रोकर अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो फिर ट्रेडिंग ऑप्शन का क्यों ऑप्शन दिया है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग में क्या है, अगर आपने जैसे आज बाय किया एक स्टॉक, आपको आज 3:30 बजे से पहले बेचना पड़ेगा ये स्टॉक। ठीक है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट मिल जाता है। सपोज़ करो आपको पता है कि रिलायंस आज बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे ना, अभी ये 1309 रुपये का एक स्टॉक है, लेकिन इसमें क्या है ना, 5 गुना कम पैसे देने पड़ते हैं, 5x का लेवरेज मिल जाता है आपको एक स्टॉक पे।
मतलब कि अगर आपके पास, आपको पता है कि आज मार्केट में मूवमेंट आने वाला है रिलायंस के स्टॉक में, एंड आपको एक स्टॉक जो है आपको बाय करने हैं, आप श्योर हो कि हाँ आज तो रिलायंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप क्या करो, ट्रेडिंग पे बाय कर लो। ठीक है, अब आपको यहाँ देखो एक स्टॉक का प्राइस 262 रुपये दिखा रहा है, 262.69। हालांकि एक्चुअल प्राइस है 1309 रुपये। तो इसमें आपका जो है ना 5 गुना कम पैसा देना पड़ रहा है। ये लेवरेज होगी, लेवरेज मिल जाता है आपको। तो ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है। लेकिन ट्रेडिंग में एक चीज़ की दिक्कत है कि अगर बेचना आपको 3:30 बजे से पहले ही रहेगा, 3:30 बजे के 9:15 से 3:30 के बीच में आप कभी भी बेच सकते हो, लेकिन बेचना उस दिन के अंदर ही रहेगा। बट इन्वेस्टिंग में क्या है, आपको अब जैसे मैं इन्वेस्टिंग लिखता हूँ यहाँ पे 1309 आ गया, जो प्राइस मार्केट में एक्चुअली में चल रहा है। लेकिन आप इसे कभी भी जब आपकी मर्ज़ी हो, आप जब बेचना चाहो तब बेच सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में आपको फ़र्क समझ में आ गया। इंट्राडे ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। इंट्राडे में आपको बेनिफिट मिलता है, लोग इंट्राडे करते ही इसलिए हैं कि इसमें 5x का लेवरेज मिल जाता है। तो मेरे पास अगर थोड़े कम, जैसे अब मेरे पास 13,000 रुपये हैं, तो 13,000 से मैं सिर्फ 12 स्टॉक या 13 स्टॉक ही खरीद सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं 262 से डिवाइड करूँ तो मैं 262 का एक शेयर दे रहा है, तो अगर मैं कैलकुलेटर पे जाके 13,000 को 262 से डिवाइड करूं तो मैं 49 शेयर्स खरीद सकता हूं। ज़्यादा शेयर से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसमें हमें 5x का लेवरेज मिल जाता है। तो ये, और अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, NSE एंड BSE। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था NSE एंड BSE दो ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे देखो दोनों ही एक्सचेंज आपके लिए मतलब ओके हैं एंड ट्रस्टवर्दी हैं। ठीक है, बट यही है कि थोड़ा बहुत उसमें कंपनी कम लिस्टेड है, उसमें ज़्यादा लिस्टेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्राइस गैप भी है। जैसे NSE पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1309.50 दिखा रहा है, एंड अगर मैं इसको BSE पे कर दूँ तो 1309.35 दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे 0.20 पैसे का फ़र्क जो है वो आ रहा है, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद रहे हो तब पॉइंट मैटर करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है ऑर्डर डिटेल्स में मार्केट है, लिमिट है। सुपर एंड ट्रायल को आप छोड़ दो। सुपर एंड ट्रायल में क्या है, आपको जैसे आप मार्केट में हो, मार्केट प्राइस पे भी 1309 का एक प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो आपको 1309 के ही प्राइस पे ख़रीदना है, तो आप सीधा मार्केट पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे लॉक बना हुआ है मार्केट प्राइस पे, इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे, आपका इंस्टेंट बाय हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आज मार्केट की छुट्टी है, संडे है, तो इसलिए ये इस तरीके का इंटरफेस दिखा रहा है, वरना आपका सीधा ये स्टॉक जो है बाय हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको सपोज़ करो 1309 है और आपने डिसाइड करा कि मैं इसे 1300 रुपये पे ख़रीदूँगा, तो आपको हर टाइम स्क्रीन पे तो बैठना नहीं कि जब स्टॉक 1300 पे आएगा मैं एकदम से ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। उसके लिए आप लिमिट लगा सकते हो। लिमिट का मतलब है, मैंने लिमिट लगाई कि मुझे यहाँ तो 1300 रुपये का ख़रीदना है, तो मैंने 1300 लिखा, इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूँगा, मेरा बाय हो जाएगा 1300 रुपये पे। तो ट्रेडिंग चलती रहेगी। जैसे ही स्टॉक का प्राइस 1300 टच करेगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके ब्रोकर में 1300 रुपये वो रिलायंस का शेयर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग दोनों में आप ये लिमिट लगा सकते हो, है ना। मार्केट ऑर्डर पे बाय करना है तो जो करंट प्राइस चल रहा है अभी पे बाय कर लो। लिमिट में ये है कि आप लिमिट लगाओ कि नहीं मुझे 10 रुपये सस्ता, 10 रुपये महंगा। तो वो जो बिड और आस्क होती है, बिड और आस्क का मतलब यही है कि आस्क का मतलब है कि मैं ऐसे मान लो 1200 रुपये खरीदूँगा, तो ये मेरी आस्क प्राइस है। ठीक है, या मेरी बिड प्राइस है। तो वही चीज़ें हैं, सेलिंग में दूसरी चीज़ बोलते हैं, बाइंग में उसको बिड और आस्क में। ये थोड़ा मतलब सेम ही चीज़ है, वाइस वर्सा है कि अगर आपको पहले बेचना है तो पहले बेचने का भी एक और चीज़ होती है कि हम पहले बेच भी सकते हैं स्टॉक को, बाद में बाय कर सकते हैं। तो वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, बट मैंने आपको इंटरफेस इसका दिखाया। तो इस तरीके से धन में कोई काम होता है। ठीक है, तो ये था धन। यहाँ पे आप स्टॉक सर्च करेंगे एंड फिर आप अपने जो आपने ख़रीदा है वो आपका यहाँ पे स्टॉक्स में दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके स्टॉक्स में जो है वो पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखता रहेगा। ठीक है, एंड अब दिखाता हूँ मैं ज़ीरोधा का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मैं ज़ीरोधा को लॉगिन करता हूँ। तो मैंने अभी लॉक लगा के रखा था ज़ीरोधा में। तो जैसे ज़ीरोधा में भी यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं पोर्टफोलियो वगैरह, है ना, आईडी। तो सबसे पहले आपको भी इसमें भी लिंक से डिस्क्रिप्शन से आपको अपना ब्रोकर अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सपोज़ करो रिलायंस फिर से सर्च करना है, तो रिलायंस सर्च करोगे, रिलायंस इंडस्ट्री सर्च करा, देखो दिखा रहा है ना 1309 रुपये जिसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब आपको बाय करना है तो बाय पे क्लिक करा। तो बाय पे क्लिक करने के बाद एक हो गया रेगुलर,
रेगुलर का मतलब हो गया इसमें जो लॉन्ग टर्म एंड इंट्राडे है। जैसे अगर मैंने आपको बताया था ना इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के नाम से आ रहा था, यहाँ पे इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म के नाम से आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया वही 1309 में पड़ेगा, और इंट्राडे का मतलब है वही ट्रेडिंग करनी है, दिन के 3:30 बजे से पहले बेचना होगा, तो उसमें आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। 261 दिखा दिया ना, लॉन्ग टर्म पे क्लिक करोगे तो उतना। एंड फिर वो ये लिमिट आपको लगानी है या 1309 पे। अब इसमें मार्केट प्राइस पे ही बाई करना है, तो 1300 जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 1309.50 वही डालो और बाई कर लो। लेकिन लिमिट लगानी है तो 1300 लगा के स्वाइप टू बाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपकी इसमें थी। एंड आप साथ के साथ स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपने पोजीशन करी 1300 एंड आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस आप बाद में भी लगा सकते हो, बहुत बड़ा मतलब इशू नहीं है, ठीक है। एंड आपको लिमिट लगा के लिमिट 20 में लग जाएगी। सब चीज़ें इस तरीके से इसका इंटरफेस है, फिर वो आपको पोर्टफोलियो में यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये था ज़ीरोधा का एंड ये था धन का, दोनों। तो मैंने आपको प्राइस टर्म्स समझाए, ब्रोकर के पेज पे ले जाके, ब्रोकर के इंटरफेस पे दिखा के, धन के। एंड अब मैं बता रहा हूँ मार्केट बिहेवियर। तो मार्केट बिहेवियर, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, तो मैंने ये जो है इसमें काफ़ी वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, जब उसके साथ मैं स्ट्रैटेजी भी इंटीग्रेट करूँगा, चार्ट का स्ट्रक्चर को भी साथ में ही समझाऊँगा, तो अब जाके आप सारी चीज़ें एक साथ समझ पाओगे। क्योंकि इस तरीके से मैं लिक्विडिटी समझाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी एंड उसमें आपको इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। एंड लिक्विडिटी अकेले अलग, मतलब एक अलग तरीके से समझाने में वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगी, तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एंड ट्रेड टाइप्स, हालांकि बुल मार्केट, बेयर मार्केट मैंने आपको समझा ही रखे हैं, बुल क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है। एंड लेकिन इसमें ट्रेड टाइप्स हैं, जैसे लॉन्ग पोजीशन है, एक शॉर्ट सेलिंग हो गई, 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मार्केट बिहेवियर में समझाऊंगा, चार्ट स्ट्रक्चर में आपको बाद में समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ट्रेड टाइप्स, ट्रेड कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, ठीक है। बट उसके अंदर भी 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो ये मैं समझाऊंगा। उसके बाद अगली चार्ट में हम चलेंगे, चार्ट स्ट्रक्चर पे। उसके बाद मैं मार्केट बिहेवियर की तरफ आपको जो है रिडायरेक्ट करूंगा, समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही।